नमस्कार, नियो न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ श्वेता सिंह। अब नजर डालते हैं राजनीतिक पहलू पर। आइए देखते हैं खबरें राजनीति जगत से। जिला पंचायत चुनावों को लेकर राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। प्रत्याशियों को भी चुनाव मैदान में उतारना शुरू कर दिया है। पंचायत चुनाव में अपनी जीत के लिए राजनेता हर संभव प्रयास में जुटे हुए हैं। पंचायत चुनावों को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण से हुई बातचीत में उन्होंने कहा कि भाजपा प्रदेश भर में कर्मठ कार्यकर्ताओं को पंचायत चुनाव में उतार रही है। पंचायत चुनावों में भाजपा का परचम लहराएगा। मथुरा जनपद में भी समर्पित कार्यकर्ताओं को अवसर मिलेगा। पूरी पारदर्शिता के साथ चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। लोकतंत्र में पंचायत चुनाव है बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनावों की नोटिफिकेशन जारी हो चुकी है। मथुरा में 29 अप्रैल को पंचायत चुनावों के लिए मतदान होना है। सभी राजनीतिक दलों ने भी अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। चुनाव जीतने की रणनीति शुरू कर दी है। अपने अपने प्रत्याशियों को भी चुनाव मैदान में उतारने के लिए लगभग सभी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। कुछ पार्टियों ने अपने प्रत्याशी उतार भी दिए हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण साहब, जो कि पंचायत चुनाव के लिए महत्वपूर्ण पूरी ताकत से चुनाव इस जनपद में लड़ते हैं और एक दिग्गज राजनीति के रूप में जाने जाते हैं। सर, पंचायत चुनावों की तैयारी किस तरह की तैयारी है? 29 को जनपद में पंचायत चुनावों के लिए मतदान होना है। किस तरीके से आपकी निजी तैयारी क्या है? पार्टी किस तरीके के कैंडिडेट्स को चुनाव मैदान में लाएगी? भारतीय जनता पार्टी एक संगठनात्मक पार्टी है। यहाँ निजी तैयारी नहीं होती, यहाँ दल के आधार पर ही, संगठन के आधार पर ही तैयारी होती है। भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जिसमें एक चाय बेचने वाला भी देश का मुखिया बनता है और जिसमें एक बहुत छोटे से परिवार का व्यक्ति कानपुर देहात से निकल के भारत का राष्ट्रपति भी बनता है। ये एक कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। पार्टी ने पिछली बार मुझे आदेश दिया था, जब 38 में मात्र हम 8 ही भारतीय जनता पार्टी के सदस्य थे। चुनाव लड़ने के लिए पार्टी के ही प्रयासों से, आप सबके सहयोग से जनता का आशीर्वाद मिला और 5 साल तक मेरी पत्नी जिला पंचायत अध्यक्ष रही। मेरे परिवार में पहले से ही कम से कम 2 नहीं तो 3 सदस्य जिला पंचायत के 15 और 20 साल से रहते चले आए हैं। अब के भारतीय जनता पार्टी का संगठन पूरी तरह से, पूरी तैयारी से पंचायत चुनाव लड़ रहा है। हमें निर्देश मिले हैं, हमको हर जगह मीटिंग करनी है। जैसे ही टिकट भारतीय जनता पार्टी के समर्थित उम्मीदवार मैदान में आएंगे, हम सब लोग पूरी तैयारी करेंगे। और मथुरा ज़िले में तो जब पहले ही विपक्ष की पार्टी होते हुए भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बना, तो अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब तो योगी जी के, मोदी जी की इतनी योजनाएं हैं जो यहाँ ऐसा लगता था कि कहीं संसद के चुनाव में टक्कर होगी, क्योंकि इसके बाद भी जब कई लाख की का अंतर हुआ जीत में, यह निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का ही जिला पंचायत अध्यक्ष बनेगा। मथुरा जनपद में अगर भारतीय जनता पार्टी के पंचायत चुनावों के कैंडिडेट्स की हम बात करें तो किस तरीके के कैंडिडेट्स को पार्टी चुनाव मैदान में उतार रही है? देखिए, 33 हमारे सदस्य जिला पंचायत के यहाँ होंगे। 33 स्थान पे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी उतरेंगे। इस चुनाव के बाद में पार्टी जिसको भी तय करेगी जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए, वो जिला पंचायत अध्यक्ष चुना जाएगा। इसमें किसी प्रकार का कोई पंचायत अध्यक्ष चुनने के लिए बड़ी एक कॉम्प्लेक्स प्रक्रिया होती है, जबकि लोकतंत्र में बड़ा साधारण प्रक्रिया है, लेकिन उसको राजनीतिक दलों के नेताओं ने बड़ा कॉम्प्लेक्स कर दिया है। जो डेलीगेट्स की जो एक उनको कहें कि डेलीगेट्स को अपने फेवर में लाने के लिए वो जी जान और सभी नीतियों का प्रयोग करते हैं, इसे आप कितना सही मानते हैं? जनता हमारी बड़ी अब चतुर है। पहले ये जो होता था, ये तब होता था जब विभिन्न दलों, किसी भी दल का स्पष्ट बहुमत ना हो।
अब जनता स्पष्ट बहुमत देती है, तो भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट बहुमत आएगा, भारतीय जनता पार्टी के जिला पंचायत अध्यक्ष बनेगा। इसलिए कहीं किसी प्रकार की कोई गुंजाइश ही नहीं है। ये तो पूर्ववर्ती सरकारों में होता था, ज़बरदस्ती पुलिस से उठवा लिए, या किसी का मैरिज होम तोड़वा दिया, या किसी का मकान तोड़वा दिया। ये आदरणीय योगी जी के शासन में बिल्कुल एकदम पारदर्शिता होती है, किसी प्रकार की वो नहीं। लेकिन इतना ज़रूर है, एक उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था से, उत्तर प्रदेश के विकास से सारी जनता हमारी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है, और भारतीय जनता पार्टी के ही जिला पंचायत अध्यक्ष मथुरा में और अन्य स्थानों पर बनेंगे। वर्तमान में मैडम जिला पंचायत अध्यक्ष है, क्या दोबारा प्रत्याशी होंगी? जो भी पार्टी का आदेश होगा, पहले भी पार्टी के ये आदेश का पालन किया था, आज भी आमतौर पर लोगों में, जनपद वासियों में ये रहता है कि जिला पंचायत की कुर्सी जनपद के गिने चुने नेताओं के पेरी फेरी में ही रहती है, तो क्या माना जाए कि और लोगों को अवसर नहीं मिल पाता है, या फिर उन्हें मैंडेट नहीं मिल पाता है, या फिर वो सक्षम नहीं है? बिल्कुल खूब मिलता है। डॉक्टर जसराम यहाँ जिला पंचायत अध्यक्ष रहे, और ऐसे अध्यक्ष थे जिन पे अपना घर भी नहीं था, ऐसे अध्यक्ष थे कि जिन पे मेरे ख्याल से जब वो मेरे क्षेत्र से मैंने उनको चुनाव लड़ाया जिला पंचायत सदस्य का, तो शायद पर्चे भरने के लिए पैसा भी नहीं थे। तो ऐसा नहीं है, ये जनता की लोकप्रियता से जो जनता प्रभावित होती है, उसको ही हमेशा जनता चुना करती है। पिछली बार आपने देखा है कि मात्र हमारे 8 सदस्य थे भारतीय जनता पार्टी के, ज़िले की जनता का ही दबाव था। एक जनता ने उन सबको सदस्यों को एक किया, और इतने बड़े अंतर से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में मेरी पत्नी जिला पंचायत अध्यक्ष बनी। आप कैबिनेट मंत्री हैं सरकार में, पंचायत चुनावों के लिए, खासकर अध्यक्ष को लेकर, पारदर्शिता को लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, कोई भी चुनाव देख लो आप, योगी जी की सरकार में हर चीज़ में पारदर्शिता है। कहीं ऐसा तो नहीं है, कहीं सरकार में मंत्री हैं तो अपने प्रभाव से आप, जो पिछली बार ऐसा कुछ हुआ था, FIR भी हुई लोगों के खिलाफ? हमारी सरकार में इस तरह का होता ही नहीं है। पिछली सरकार में तो नौकरियों के टेंडर लगते थे। आप बताइए, 4 साल में लाखों युवकों को नौकरियां मिली, कहीं एक चाय की शिकायत नहीं है। पूरी पारदर्शिता से चुनाव होगा, किसी भी प्रकार का वो नहीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रति जनता की आस्था है, इसलिए जिला पंचायत अध्यक्ष पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के ही होंगे। धन्यवाद। के हमारे साथ रहे कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण साहब, जो कि पंचायत चुनाव की तैयारियों को लेके उन्होंने अपनी बात रखी। का पूरी पारदर्शिता के साथ प्रदेश भर में चुनाव होंगे। मथुरा जनपद में भी पार्टी के निर्णय, पार्टी जिसको चुनाव मैदान में उतारेगी वो पार्टी का अपना विवेक है। पार्टी द्वारा सभी प्रत्याशियों को, बेहतर प्रत्याशियों को चुनाव मैदान में उतारने की योजना है। जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए पार्टी जिसको आदेश करेगी वो चुनाव मैदान में आएगा। न्यूज़ पर्सन संतोष के साथ गोविंद भारद्वाज।